नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये धाई के लिए है। धाई जो है ये हिंदी नाम है। इसे कुछ जगहों पे धाई, धानी, धावा आदि नामों से भी बुलाया जाता है। संस्कृत में इसे धातकी, मदिर, धातु पुष्पा, त्राम्य पुष्पी आदि नामों से भी बुलाया जाता है। गुजराती में इसे धावड़ी, मराठी में इसे धालस, पंजाबी में इसे धावी और बांग्ला में धाई के नाम से बुलाया जाता है। आपके यहाँ पे इसे किस नाम से बुलाया जाता है और किस रोग में प्रयोग किया जाता है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। इस वनस्पति का जिक्र हमारे सभी आचार्यों ने किया है। आचार्य श्री चरक जी ने पुरुष संग्रहणी गण, मूत्र विरेचनी गण, साधनीय गण, आचार्य सुक्षुत ने प्रेग्नादिगण, अष्ट अंबादिगण में किया हुआ है। इसके अलावा हमारे भाव प्रकाश निघंटु आदि आचार्यों ने भी इस वनस्पति का बहुधा जिक्र किया हुआ है। इस वनस्पति की जो ऊंचाई होती है 5 फुट से लेके 12 फुट तक की होती है। ये शाखाओं से भरपूर होती है और ये नीचे की तरह झुकी होती है। इसकी पत्तियां काले काले बिंदु लाल रंग के होते हैं, भूरे पतले टुकड़ों में छूटती रहती हैं। प्रायः ये भाले की नोक की तरह और लट्टू का जो पॉइंट होता है उस तरह से होती हैं। इसकी लंबाई जो होती है 111 से लेके 91 इंच तक चौड़े होते हैं। ये सरल होते हैं और इसकी चौड़ाइयाँ जो होती हैं वो आधे से लेके 4 इंच तक होते हैं। इसकी मंजरी जो होती है, इसके पुष्प जो होते हैं वो प्रायः समस्त शाखाओं में भरे हुए होते हैं और जो अंडेदार होते हैं, अंडे की तरह होते हैं, पतले और से भूरे रंग के छोटे छोटे चिकने डॉट होते हैं। जनरली जनवरी से लेके अप्रैल तक इसके फूल देखे जा सकते हैं। अप्रैल और मई में इसके फल लगते हैं। आइए अब इस वनस्पति को आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से क्या बताया गया है वो जान लेते हैं। धाय का रस जो होता है वो कसाय होता है। गुण जो होता है लघु, रुक्ष होता है। वीर्य इसका शीत होता है। विपाक इसका कटु होता है और ये कफ और पित्त के रोगों को दूर करता है। इसमें प्रयोजन जो किया जाता है वो इसके पत्तों का और फूलों का प्रयोजन किया जाता है। इसकी मात्रा जो होती है वो 3 से 5 ग्राम की होती है। यदि किसी को इसके प्रयोग करने से क्योंकि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं मिलता है ग्रंथों में, ऐसा मिलता है कि कुछ लोगों के आंतों में कीड़े हो जाते हैं तो उसके लिए अनार के रस का प्रयोग बताया हुआ है आचार्यों ने, तो उससे ये आंतों के कीड़े दूर होते हैं। इस वनस्पति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि ये गुलों की खांड है। आइए इस वनस्पति के कुछ प्रयोग जान लेते हैं। शास्त्रीय कुछ योग आते हैं जैसे कि धाप की आदि कसाय, धाप की आदि चूर्ण, धाप की आदि फेरी आदि ऐसे कुछ योग मिलते हैं जो कि शास्त्रों में वर्णन है और मार्केट में मिल भी जाते हैं। पहला प्रयोग जो है वो गुदा भ्रम के लिए है जो कि तकलीफ खास करके बच्चे और बुजुर्गों में देखी जाती है। इसमें आपको क्या करना है, धापकी के पुष्प लेने हैं, उसका क्वाथ बनाना है और वो क्वाथ बना के उसमें जिसको भी गुदा भ्रम की तकलीफ हो यानी कि कांचे कल कहा जाता है, उसको अगर उसमें बिखाते हैं तो इस रोग में लाभ मिलता है। ठीक इसी तरह से यदि इनके फूलों का चूर्ण बना लिया जाए और वो गुदा पे लगा के ऊपर से लंगोट बांध दिया जाए तो भी गुदा भ्रम में लाभ होता है। ठीक इसी तरह से जिन लोगों को घाव वगैरह हो तो वैसी कंडीशन में इसके फूलों का काढ़ा बनाकर उसको धोया जाता है और ऊपर से ही इसके चूर्ण को इस पर लगाया जाता है, तो इससे घाव भरने में आसानी होती है और अगर खून वगैरह बह रहा हो तो वो भी जल्दी रुक जाती है। ठीक इसी तरह से यदि कोई आग से जल जाता है तो इसके फूलों का चूर्ण लेकर उसको अलसी के तेल में मिलाकर या नारियल के तेल में मिलाकर यदि उस जले हुए पे लगाएं तो जलन बहुत जल्दी दूर हो जाती है और धीरे धीरे ये घाव भी ठीक हो जाता है। इसमें यदि किसी को मकड़ी आदि काट ले और घाव हो जाए या कोई और कीट काट लेता है और घाव होता है तो उसमें भी लगाने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। यदि किसी को नाड़ी वर्ण हो यानी कि नसों का घाव हो जो जल्दी ठीक ना होता हो तो वैसे में इसके फूलों के चूर्ण को अलसी के तेल में अच्छी तरह से घोट लें। इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर यदि उस पर लगाते हैं तो ये घाव बहुत जल्दी ठीक होता है।
इसी तरह से यदि किसी को जुलाब लग जाए तो इसके पुष्पों का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर देने से, ऊपर से छाछ पिलाने से जुलाब बंद होता है। ठीक इसी तरह से धापकी के पुष्पों का चूर्ण, अतीस का चूर्ण शहद में मिलाकर देने से भी अतिसार यानी कि जुलाब रुकता है। ये बच्चों के लिए भी लाभदायक है। ठीक इसी तरह से यदि किसी को प्रदर रोग हो तो वो लोग धापकी के पुष्प, सुपारी के फूल, इन दोनों का क्वाथ बनाए दिन में 3-4 बार पीने से बहुत अच्छा लाभ होता है। ठीक इसी तरह से इसके पुष्पों का चूर्ण बराबर की शक्कर मिलाकर यानी कि मिश्री मिलाकर यदि कुछ दिनों तक लगातार सेवन करते हैं तो भी प्रदर रोग में लाभ होता है। जानकारी आप सभी को ठीक लगती है तो अपने अपनों तक शेयर कर दें। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।